साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो ब्रूज, आज एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मुझे इस बात का हर्ष है कि आज हमारे बीच मिस्टर सतीश मिड्डा, जो एयरफोर्स से बतौर एयर कमांडो रिटायर हुए हैं, और एक और प्रिविलेज जो हमारे पास है वो ये है कि ये बचपन से, स्कूल डेज से लेकर कॉलेज डेज तक हमारे क्लास फेलो मित्र रहे हैं। इत्तेफाक से प्रवीण वैद हमारे साथ हैं। वो और मैं मिलकर आज इनका स्वागत भी करते हैं और इस बात के लिए आभार भी प्रकट करते हैं कि अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर आज एयरफोर्स से रिलेटेड बातचीत करने के लिए हमारे बीच प्रस्तुत हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू प्रवीण। सतीश जी, आज आपको विशेष तौर पर इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ज़हमत दी गई है। ये जो एरोप्लेन जो कि ईरान से चला और चीन जाने के लिए तय था, उसमें एक बड़ी अजीब सी बात हमारे सामने आई कि जब वो जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में एंटर हो गया तो उसने दिल्ली अथॉरिटीज़ को संपर्क करके ये कहा कि मुझे अपना एरोप्लेन उतारने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मेरे एरोप्लेन में एक बॉम्ब होने की आशंका जाहिर की गई है। लेकिन हिंदुस्तान की अथॉरिटीज़ ने उसको अलाउ नहीं किया। रादर अलाउ ना करने से पहले ये भी कहा गया कि तुम जयपुर एयरपोर्ट पे अपना प्लेन उतार सकते हो। फिर चंडीगढ़ का भी ऑफर दिया गया, लेकिन उसने जब दोनों जगहों पर उतरने से मना कर दिया, एंड गेटिंग सस्पिशियस अबाउट देयर गेम, then they approached Iran authorities. Even Iran authorities they said कि आप इनको अपने रास्ते पे जाने दीजिए। तो एज ए एयरफोर्स कमांडो, और आपका बहुत एक्सपीरियंस है उस क्षेत्र में, कृपया हमारे श्रोताओं को बताने की कोशिश करें कि ये क्या हरकत थी, इसमें किस बात की संभावना की तरफ हम ज़्यादा अंदेशा लगा सकते हैं और क्या बात हमारी समझ में आती। मैं एज ए एयर डिफेंस पर्सन, यस, मैं आपको कुछ बताता हूँ। हाँ जी। हर चीज के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं। एग्जैक्टली। जब भी कोई जहाज के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम रडार पे जो लोग बैठे होते हैं जी, पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ कोड होते हैं जो बिना मतलब किसी, अगर कोई हाईजैक भी हो गया है तो वो बटन दबा के वो बस उस बटन को दबा देता है। ओके। तो जो नीचे एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक कोड चलता है जो ये बताता है कि ये एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गया है, या इसमें कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, या इसका कम्युनिकेशन फेलियर हो गया है, या ये जनरल इमरजेंसी में है। तो हर चीज के लिए अलग अलग बटन, अलग अलग कोड है। जैसे अगर आप इसको कहते हैं IFF, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो। ओके। तो ये जहाज हमारे रडार के अंदर इनबिल्ट है, और जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट अगर इस तरह की इंडिकेशन देता है तो सिविल ATC को एयरपोर्ट के अंदर और एयरफोर्स के सब रडार के ऊपर ये सिग्नल डिस्प्ले हो जाता है। ओके। तो हमें पता लग जाता है कि अगर इसका कम्युनिकेशन फेलियर हो गया है तो वो कर देगा कोड 7600। मैं एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। जैसे
एक पर्टिकुलर रूट के रडार्स एक्टिवेट होते हैं या ऑल ओवर द टेरिटरी? सी अब वो कंसेप्ट रूट वाला है नहीं, अब कहीं भी बैठ के रडार पिकअप कर सकता है। ओके। अब एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है, अब आप बेंगलोर बैठ के आप पाकिस्तान में कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। अब वो रेंज की लिमिटेशन नहीं रही, अब कंप्यूटराइज सिस्टम है सारे, और अब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। और ये तो शुरू से ही था कि ये जो कोडिंग है ये एयरक्राफ्ट को जरूर देनी पड़ती है। अब इन दिस केस मैंने नहीं कहीं सुना कि उस एयरक्राफ्ट ने बॉम्ब की, हाईजैक की या अनलॉफुल इंटरफेरेंस की कोई भी कमांड नीचे भेजी है। अब होता क्या है, नियरेस्ट अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो एरोप्लेन के लिए इंस्ट्रक्शन होती है कि टू लैंड एट द नियरेस्ट एयरफील्ड। अब पाकिस्तान से तुम आए हो, पाकिस्तान से अमृतसर में एंटर करते ही लाहौर कितनी दूर है? यस। विद इन 5 मिनट्स। और अगर जहाज इतनी इमरजेंसी में है तो जहाज शुड लैंड एट अमृतसर। बट वो इंसिस्ट करता रहा, और मैसेज कहां से आया? मैसेज आया लाहौर एटीसी से। जो लाहौर एटीसी ने तो सिर्फ यही बता सकती है ना, बट पायलट भी बोल सकता है, बट पायलट ने इंटीमेशन नहीं दी है। अगर वो हाईजैक था तो कोड आना चाहिए था। और जब उसने कांटेक्ट किया एटीसी को तो उन्होंने कहा कि आप चंडीगढ़ या जयपुर में लैंड करो। उसने कहा नहीं, मैं दिल्ली में ही लैंड करूंगा। और लाहौर एटीसी उनको कह रही है, दिल्ली एटीसी को, इनको दिल्ली में लैंड कराओ। मतलब लाहौर एटीसी नो वन टू टेल, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में किस जगह पे लैंड कराएं। बट सिंस दे वर इंसिस्टिंग ऑन दिस एयरक्राफ्ट टू बी मेड टू लैंड एट दिल्ली, इट क्रिएटेड सस्पिशन। और इसमें क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एक इमीडिएटली एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेट हो जाती है इसके लिए। ओके। क्योंकि इसमें देखना पड़ता है कि किस एयरक्राफ्ट को कहाँ लगा सकते हैं। अगर वो बाय द वे दिल्ली में आके रनवे के बीच में रुक जाए या एक्सप्लोड हो जाए या कुछ कर दे तो यहाँ पे तो बहुत दिनों के लिए काम रुक जाएगा, और इट विल गेन इंटरनेशनल पब्लिसिटी। और जब तक ईरान से कांटेक्ट किया, ईरान ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम तो चेक करके भेजा है जहाज को। ये सडनली ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के टेरिटरी क्रॉस करते ही उसमें बॉम्ब का हॉक्स आ जाए। तो वो दे शुड हैव गिवन द फुल इंफॉर्मेशन। तो दूसरा हमारा क्या प्रोसीजर होता है कि अगर जहाज के अंदर कोई भी इशू आ गया तो हमारे फाइटर स्क्रैम्बल किए जाते हैं। स्क्रैम्बलिंग मीन्स इन एयर डिफेंस लैंग्वेज टू गेट एयरबॉर्न एज क्विकली एज पॉसिबल। हमारे टाइम बने हुए हैं, हर एयरक्राफ्ट के लिए टाइम बना हुआ है, किसी के लिए 2 मिनट, किसी के लिए 3 मिनट, किसी के लिए 5 मिनट। द पायलट्स आर ऑलवेज रेडी एंड दे गेट एयरबॉर्न। और उनका भी ऊपर प्रोसीजर सेट है। दे वॉच, दे गो नियर द एयरक्राफ्ट, दे वैगल देयर विंग्स, उसको इंडिकेट करने के लिए कि यू आर बीइंग चेस्ड नाउ एंड यू आर बीइंग गाइडेड। इस केस में ऐसा हुआ क्या कुछ? ऑफ कोर्स जो सुपॉइस गए थे दे वैगल्ड विंग्स। ओके। वो ये जो प्रोसीजर है, एंड देन दे वॉच दिस एयरक्राफ्ट कंटिन्यूअसली। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इज नॉट अलाउड टू बी शॉट। ठीक। इट इज नॉट अलाउड टू बी शॉट। शॉट कब कंडीशन में होगा? इन केस ही इज गेटिंग इनटू एनी इलीगल एक्टिविटीज लाइक ड्रॉपिंग बॉम्ब्स, ड्रॉपिंग पैराशूट्स, ड्रॉपिंग सम अदर मटेरियल which is injurious or which can create problem, then the fighter aircraft are allowed to shoot, but with proper permissions. Yeah. Permissions are given from the ground. सतीश जी, इस केस में जैसे ही वो इंडिया की टेरिटरी से आगे निकला, ये भी डिक्लेयर कर दिया गया कि वो जो बॉम्ब वाली बात थी वो एक हॉक्स थी, और अब वो स्थिति जो है वो स्टैंड नहीं करती। तो अपने आप में बहुत ही बचकाना सी हरकत की गई, जिसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि क्या गेम हो सकती है? See game because the aircraft लैंड किया है चाइना के अंदर। चाइना will not disclose anything. राइट।
अगर चाइना अपनी एयरफील्ड पे लैंड करने की परमिशन दे रहा है, दैट मीन देयर वर नथिंग इन दैट एयरक्राफ्ट. हाँ. इट वाज ओनली टू गेन पब्लिसिटी इन द इंडियन टेरिटरी. और मोटिव कुछ भी हो सकता है. ओके. मतलब मोटिव फोटोग्राफी भी हो सकती है, टू स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फोटो खींचने की भी हो सकती है. तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड कि यू हैव टू लैंड आइदर एट चंडीगढ़ और दिस, विच इज विद इन द इंटरनेशनल लॉ. कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि हम नहीं लैंड करने देंगे. लैंड तो करवाने को उन्होंने रेडी कर दिया था, बट इट गिव्स देम ए टाइम, क्योंकि वो एयरफील्ड ऐसी है जहाँ पे कॉर्नर में खड़ा किया जा सकता है जहाज. एंड इन द मेन टाइम यू एक्टिवेट दी NSC एक्सेट्रा. कि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करता भी है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट भी है या पैसेंजर्स को सिक्योरिटी को है, सो दे चूज एन एयरफील्ड विच इज वेल प्रोटेक्टेड एंड वेयर देयर पीपल कैन रीच फास्टर. अगर आपको NSC पहुंचानी भी है दिल्ली से, तो चंडीगढ़ और वहाँ पे आधे घंटे में पहुंचाई जा सकती है. बाय द टाइम दे कैन मेक द एयरक्राफ्ट रोम अराउंड एंड एक्टिवेट दिस सिस्टम. इसमें स्थिति जी ये भी बात आई कि जब इंडियन अथॉरिटीज ने उनको लैंड करने के लिए मना कर दिया, तो लगभग आधा पौना घंटा वो दिल्ली एयरपोर्ट के चक्कर लगाता रहा और बार बार इंसिस्ट करता रहा कि हमें यहीं उतरने की परमिशन दी जाए. दैट्स करेक्ट. हाँ. तो था 35,000 फीट के ऊपर था. हाँ. बट दिल्ली गवर्नमेंट ने तो मना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो मना कर दिया था कि दिल्ली में हम लैंड नहीं करना. एक तो बिजी एयरपोर्ट है, एवरी 1 मिनट 2 मिनट देयर इज समबॉडी लैंडिंग. अगर ये जहाज बीच में खड़ा हो जाए रनवे के, हाँ, तो ही विल ऑब्स्ट्रक्ट द एंटायर शो. यस. और जो नेबरिंग एयरफील्ड है वो इतना ट्रैफिक नहीं ले सकती. इसमें चाइना का क्या रोल आप सस्पेक्ट करते हैं? चाइना का इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. Because they are allied to Pakistan. They are friendly to Pakistan. They are friendly to other countries also. और they will never disclose what exactly transpired. तो इन पर इंटरनेशनल प्रेशर डाला जा सकता है चाइना पर? वो डालेगा ही, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालेगी कि why this situation was created here. And definitely जो लूज लिंक्स हैं कि why लाहौर ATC to inform. लाहौर ATC को किसने इन्फॉर्म किया? अगर पायलट ने लाहौर ATC को इन्फॉर्म किया तो ही कुड हैव इन्फॉर्म दिल्ली आल्सो. या बिकॉज टेरिटरी में करके आया ना. दैट मींस हु वाज गिविंग इनपुट टू लाहौर ATC कि इसके अंदर बॉम्ब है. आइदर इट वाज ए गेम प्लान टू क्रिएट पैनिक, क्रिएट बूबू, so that there is a lot of activation. Another thing is, sometimes such things are done to check your reaction time. आपके जहाज अलग अलग जगह पे खड़े हुए हैं स्क्रैम्बल के लिए, so they want to know कि how much time it takes to get airborne. नहीं, for that Indian government. By us, this is what my question is. See, हमारे जहाज खड़े हैं. I told you, your reaction time could be 2 minutes. My reaction time could be 5 minutes. I want to find out कि if I enter into your territory, how much time will you take to get closer to me? Reaction time of a country to react to a situation is another, could be a cause जो हम एयर डिफेंस में नॉर्मली देखते थे. कई बार क्या होता है कि पड़ोस की टेरिटरी से जहाज एंटर होता है टेरिटरी के अंदर, नॉट विद द इंटेंशन टू डू समथिंग. ही विल एंटर अंडर देयर रडार कंट्रोल and he will see that how much time we have taken and from which base our aircraft have taken off. It is similar to mock drilling. No, it is not a mock training. Mock drilling, I'm saying mock drilling. Exercise जैसे कहते हैं mock exercise. नहीं, they want to check. It is not a mock exercise. They want to check your RT. They want to capture your secret codes. But if I tell you I have got a frequency on which I talk, the moment you get airborne, there is a lot of conversation which takes place between the ground and this.
and it is easier to interpret at the other side. That which frequency we are using. So these are the data collection. Now, I really do not know what exactly was in their mind. Only the time will tell. Yeah. Because now. लेकिन इसमें सतीश जी एक बात जो सुनने में आई है कि इंडियन एयरफोर्स pilots were very quick to chase them, and they took them out of the territory, and result is very positive. They couldn't do any mischief in our territory. So I think it's a matter of credit for No, it's very India. much a credit. Yeah. And the best of the aircraft Sukhais were put behind them, Yeah. which have got long range, Yes. which have got good radar coverage. They can pick up the aircraft from miles. Yeah. So, and controlling is going on from ground in any case. Yes. And to put the aircraft on the route, Yes. and there are indications. Yeah. I told you, na, कि there are indications which pilot has to do to tell him whether he is out of his route, whether he is got into the wrong area, and to guide him to the correct route. So, this is commendable action, Yeah. because from all the places, 2 places, the fighters were caught airborne, and they were ready for any eventuality. One of the best fighters were on. Yeah. बट एक बात है, आप भी इस बात को मानेंगे कि एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है और इंटरनेशनल एरिना में अपने आप को उसने उपहास का पात्र बनाया कि कुछ देर पहले वो ये कह रहा है कि बॉम्ब है, फिर आधा पौना घंटा वो इंडियन टेरिटरी में घूमता रहता है, फिर यहाँ से निकलता है, रादर निकाला जाता है, तो उसके बाद वो ये कह देता है कि नहीं ये तो होक्स था. तो दैट शोज द इमेच्योरिटी ऑफ एनी नेशन, दैट हाउ even internationally they are Getting exposed. Yeah. बिल्कुल ठीक बात है आपकी. I totally agree with you. Yes. कि they are being exposed. उसके बाद he flew through Myanmar, Bangladesh, Yes. then landed at Guangzhou airfield of China. Yes. So China accepted them. That itself is an indication that there were nothing, and it was in connivance with all the people around. Yes. They wanted to create a panic situation in India, Yeah. but Indian government handled it very well. Yes. Kudos to them. Yeah. So साथियों, इन शब्दों के साथ हम आज की बात यही समाप्त करते हैं और मिस्टर एस.के. मिडा को इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि एक विशेष इस इंसिडेंट पे बात करने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए और अक्सर हम गाए बगाए अपना हक इन पर जाहिर करते हुए इनको बुलाते रहेंगे और इनसे एक्सपर्ट कमेंट्स लेते रहेंगे. मिडा साहब, Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आभार और धन्यवाद. Thank you very, very much.